तो गाइज अब हमने अभी तक हमने एजेंट के बारे में पढ़ा था, ड्यूटीज एंड राइट्स के बारे में। अब हम प्रिंसिपल के राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो प्रिंसिपल के राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल की लाइबिलिटी पढ़ेंगे हम, किसके रिगार्डिंग? थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग। ठीक है, या फिर अपने उसके अलावा एजेंट के अगेंस्ट जो आपके राइट्स हैं उनके रिगार्डिंग भी चीजें पढ़ेंगे। तो देखो, एजेंट का और प्रिंसिपल का जो लिंकअप है उसकी वजह से नुकसान अल्टीमेटली किसको होगा? या तो एजेंट को होगा, या प्रिंसिपल को, या फिर थर्ड पार्टी को। ठीक है, थर्ड पार्टी को जो नुकसान हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं अब अपने। थर्ड पार्टी को अगर नुकसान हुआ है एजेंट की वजह से, क्योंकि काम कौन कर रहा है? एजेंट कर रहा है। तो एजेंट की वजह से अगर थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हो रहा है और वो काम, गरिमा क्या होगा? तो एजेंट ने जो काम किया है वो विद इन अथॉरिटी किया है। एजेंट ने जो काम किया विद इन अथॉरिटी किया है, उसकी वजह से कोई दिक्कत हुई है तो गलती किसकी? गलती किसकी? प्रिंसिपल की। प्योरली गलती किसकी? प्रिंसिपल की। हरजाना कौन भरेगा? प्रिंसिपल भरेगा, क्योंकि जो अथॉरिटी दी गई थी उसमें रह के कोई काम हुआ है। ठीक है, तो ये माना जाएगा प्रिंसिपल ने खुद ने ही वो काम किया है। ठीक है, जस्ट इन केस अगर आउट ऑफ अथॉरिटी जाके, या जो इंस्ट्रक्शंस है उसके बियॉन्ड जाके अगर किसी ने, क्या हो गया? इतना डिस्ट्रैक्शन क्यों है भाई? क्या हो गया चीनी? हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है सारा ये है। ठीक है, और देखो देखो ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो रही है, सही बताऊं तो। हाँ, बट वो सब पब्लिक नहीं है, वो स्टोरेज के लिए यूट्यूब पे कर रहे हैं, पब्लिक नहीं है वो। कोई पब्लिक नहीं देख सकता, जिसको लिंक भेजेंगे वही देख सकता है। हाँ, तेरा क्यों होगा? वो मेरा होगा ना, कट दे दूंगा अगर मैनेज करेगा तो। एजेंट बन जाना मेरा। हाँ, तब सुन ले तेरे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, कैसे करेगा मैनेज? हाँ, क्या बोल रहा था? सबको सबको चाहिए क्या कटअप? हाँ, तो गाइज गाइज अगर अथॉरिटी के विद इन काम किया है तो ये माना जाता है कि एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम किया है, तो मतलब प्रिंसिपल ने खुद ने ही काम किया है वो। ठीक है, तो गलती किसकी हो जाती है उस केस के अंदर? प्रिंसिपल की। अगर अथॉरिटी से बियॉन्ड जाके काम किया है, या फिर जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसके अलावा कोई काम किया है, ठीक है, उस केस के अंदर अगर आप अथॉरिटी वाला काम और विदाउट अथॉरिटी वाले काम को सेपरेट कर सकते हो, तो जो अथॉरिटी वाला काम है उसके लिए गलती प्रिंसिपल की, विदाउट अथॉरिटी वाले काम के लिए गलती किसकी? एजेंट की खुद की पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अगर आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, अगर विदाउट अथॉरिटी जो काम करना था वो कर दिया है, ठीक है, जो काम नहीं करना चाहिए था वो कर दिया है, और उसको आप अथॉरिटी के साथ में और विदाउट अथॉरिटी वाले काम के साथ में अलग अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, उनको एक साथ ही आपको देखना पड़ेगा। तो पूरी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एजेंट होगा, प्रिंसिपल की गलती नहीं होगी। ठीक है, ये तीनों पॉइंट समझ आए पूरा? थर्ड वाले का एग्जांपल ये है कि आपने बोला था कि गाड़ी सही से चलानी है और गाड़ी ठोकनी नहीं है। ठीक है, और एजेंट ने क्या किया? एजेंट ने दारू पी के रात में गाड़ी चलाई और घुमा के खाई से उड़ा दी। ठीक है, और खुद कूद गया बाहर। ठीक है, पूरा एकदम मूवी वाला सीन हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, अब वो गाड़ी गिर रही है किसी के ऊपर, ठीक है, और वो गाड़ी अगर किसी के ऊपर गिर रही है, उसका नुकसान हो रहा है, किसी दूसरी गाड़ी के ऊपर वो गाड़ी गिर गई, मान लो नीचे भी रोड जा रही थी, उसके ऊपर वो गाड़ी गिर गई, ट्रक के ऊपर गिर गई, तो उसका भी नुकसान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, प्योरली समझ आ रहा है गलती किसकी है? एजेंट की है कि प्रिंसिपल की है? एजेंट की गलती है। यहाँ पे ये बोला केस हो गया जहां पे आप सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है। सेपरेट करने की जरूरत वहां पड़ती है जहां पे आपको पता नहीं है कि कहां तक अथॉरिटी खत्म हो रही है, कहां तक नहीं हो रही। उसका एग्जाम्पल देखो, उसका एग्जाम्पल ये है कि मान लो मैं गाड़ी लेके जा रहा था, मेरे को बोला हुआ है मेरे प्रिंसिपल ने कि गाड़ी के अंदर लिफ्ट नहीं देनी, मेरे को मेरा दोस्त मिल गया, मैं बोला चलो ठीक है, एजेंट तो हुई मैं, क्या ही पता लगेगा, मैं बिठा लेता हूँ। और बिठा लिया और गाड़ी चलाते चलाते, सही से गाड़ी चला रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया। अब मेरी गलती नहीं थी, मैं सही चला रहा था। मेरी गलती क्या थी? मैंने बस बिना अथॉरिटी के एक बंदे को बिठा लिया। अब उस टाइम पे जो नुकसान होगा वो एजेंट का भी होगा, प्रिंसिपल का भी होगा, और उसका भी होगा, इंसान का जो बिठाया था, जो दोस्त बिठाया था, थर्ड पार्टी है ना। तो गाड़ी का नुकसान किसका? वो प्रिंसिपल का। एजेंट की जो चोट लगी उसका नुकसान किसका हो गया? एजेंट का। जो उस बंदे के लगा, जिसके एक्सीडेंट की वजह से जो दोस्त आया था, दोस्त बैठा था, उसके नुकसान हुआ, उसकी अब उसका हर्जाना भी कोई देगा। ठीक है, इस केस के अंदर एजेंट देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसको बिठाना ही अलाउड नहीं था।
ठीक है, तो यहाँ पे आप अथॉरिटी सेपरेट कर पा रहे हो। हाँ, एजेंट का नुकसान प्रिंसिपल देगा, गाड़ी का नुकसान प्रिंसिपल देगा, सामने वाले का नुकसान प्रिंसिपल देगा, जो उसके दोस्त को नुकसान हुआ वो प्रिंसिपल नहीं देगा, क्योंकि वो दोनों चीजों को अलग किया जा सकता है और यहाँ पे सेपरेट किया जा सकता है ना। अगर सेपरेट नहीं किया जा सकता था और कोई काम ऐसा किया जो अनऑथराइज तरीके से किया है, तो वहां पे पूरी पूरी गलती किसकी है? एजेंट की। प्रिंसिपल कुछ भी नहीं देगा पैसा, उल्टा पैसा ले लेगा वो। ठीक है, क्लियर है? हाँ, मैं किडनैप थोड़ा ना कर रहा हूँ है, मैंने तो उसको बोला कि आजा भाई छोड़ देता हूँ, पर ये बोलना ही अलाउड नहीं था मेरे को, उसको बिठाना ही अलाउड नहीं था ना, अथॉरिटी से बाहर था, लिफ्ट देना ये मना कर रखा था। हाँ, अरे तो उसको तो एजेंट भर ही रहा है पैसे, वो तो एजेंट से लेगा। मेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। चलो एक काम करते हैं, तुम कैब पे जाना कभी, ठीक है, कैब वाले को तुम पैसे भी दे रही हो, कैब वाला गाड़ी ठोक देगा और तुम्हें नुकसान हो जाएगा, ठीक है, तो वो पैसे कौन देगा? अपनी मर्जी से बैठे हो तुम तो, ट्रेन में जाते हो अपनी मर्जी से जाते हो, प्लेन में जाते हो अपनी मर्जी से जाते हो, बस में जाते हो अपनी मर्जी से जाते हो ना, नुकसान हो जाता है भरता कौन है? खुद थोड़ा ना उठाते हो, सरकार देती है ना पैसे। अरे तो मर्जी से तो जा रहे हो, तो पैसे से मतलब नहीं होता, सामने वाले ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ली है उससे, सामने वाला बोल रहा है पैसे रख दो जैसे तैसे पहुंचा दूंगा, तो उसके इसमें गलती थोड़ी ना होगी, फिर उसकी गलती तो फिर भी होगी ना, गाड़ी तो सही से चलाना उसकी ड्यूटी है। एक्सीडेंट एक्सीडेंट करना तो उसकी मतलब वो तो एक्सीडेंट का स्कोप जो है वो तो हो गया एक्सीडेंट, गलती नहीं थी फिर भी हो गया एक्सीडेंट, तो ड्यूटी तो उसकी यही बनती है ना कि रोड पे सही से गाड़ी चलाएगा, चाहे कोई बैठा है चाहे कोई नहीं बैठा। अब उसकी वजह से अगर कोई नुकसान हुआ है सामने वाले को तो वो पे करना भी पड़ेगा, अगर उसकी वजह से नहीं हुआ सामने वाले की वजह से तो सामने वाला पे करेगा। पर इसके बिहाफ पे प्रिंसिपल कोई पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि वो आउट ऑफ अथॉरिटी थी चीज। ठीक है, अगर लाइबिलिटी आ रही है तो या तो सामने वाले की आएगी या फिर एजेंट की आएगी, दोनों में से किसी की एक लाइबिलिटी आएगी, उसके रिगार्डिंग प्रिंसिपल की नहीं आएगी लाइबिलिटी। ठीक है, आया समझ में? कोई डाउट? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब देखो इसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन देखते हैं हम। लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीव दैट द एजेंट ऑथोराइज्ड एक्ट वर अनऑथराइज्ड एक्ट वर ऑथराइज्ड। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो अब हो क्या रहा है, मैंने एजेंट को बोला था, मेरे मतलब ड्राइवर को बोला था कि ये जो कार है रात में जब तुम गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो रात में गाड़ी चलाते टाइम किसी को लिफ्ट नहीं देनी, किसी को लिफ्ट नहीं देनी, ये बोला था। रात में चोरी चकारियां हो जाती हैं इसलिए लिफ्ट मत देना, ठीक है, दिन में देना अलाउड था, रात में देना अलाउड नहीं था। अब रास्ते में एक गाड़ी दिखी किसी को, ठीक है, मेरी गाड़ी थी, मेरा दोस्त था, मैं कौन हूं? प्रिंसिपल, ड्राइवर चला रहा है मेरा, वो कौन है? एजेंट। ठीक है, अब रास्ते में किसी को गाड़ी दिखी मेरी, दूर से दिखी, उसने बोला यार भाई तेरी गाड़ी जा रही है, तू बैठा है क्या? मैंने बोला नहीं मैं नहीं बैठा हूं, यार मेरे को घर पहुंचना, छुड़वा देगा क्या? तो उसने बोला कि चलो ठीक है छुड़वा दूंगा, मतलब मैंने बोला ठीक है छुड़वा दूंगा, मैंने किसको फोन किया? ड्राइवर को। मैंने ड्राइवर को फोन किया, अरे यार आगे इस साइड के अंदर एक बंदा आएगा उसको बिठा लेना, ठीक है, उसको मैंने बोल दिया कि मैंने तेरे को अलाउ कर दिया बैठना। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल ने क्या बोला? प्रिंसिपल ने ये बोला कि उस इस शर्ट वाले बंदे को बिठा लेना। अब वहां सेम शर्ट के दो तीन बंदे बैठे थे, सेम शर्ट वाले दो तीन बंदे बैठे थे, उसको पता ही नहीं लगा और मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा, उसने क्या किया, दोनों तीनों में से तो सबसे पहले पहुंच गया, उसको बिठा लिया। जो एक्चुअल बंदा था वो जस्ट पीछे था, उसको बिठाने को नहीं मिला। ठीक है, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं दोस्त हूँ, ये हूँ वो है ना, एक को बिठाना था, एक को मैंने बिठा लिया। ठीक है, अब वहां पे एजेंट को क्या लग रहा है? उसके पास अथॉरिटी है, एक्चुअली उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, वहां पे एजेंट को लग रहा है अथॉरिटी है। यहाँ पे तो क्या है, डायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोल दिया? प्रिंसिपल ने बोल दिया कि मैंने अथॉरिटी दे दी है ये काम करने के लिए। अब कोई नुकसान हो जाए तो उसमें गलती किसकी नहीं है? एजेंट की गलती नहीं है, चाहे उसने गलत बंदा बिठा दिया, क्योंकि प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं। ठीक है, अगर
अगर मीनवाइल कोई काम चल रहा है, काम चलते चलते अगर अथॉरिटी नहीं थी किसी चीज की एजेंट के पास में, उसके लिए थर्ड पर्सन को क्या बोल दिया है प्रिंसिपल ने कि हाँ भाई अथॉरिटी है, बिठा देना। ठीक है, मान लो मेरे को फोन करके नहीं बोला होता एजेंट, जो अपना ये है प्रिंसिपल है, उसने कि गाड़ी के अंदर उस इंसान को बिठाना है, मैं अपनी मर्जी से ही बिठा रहा था क्योंकि मेरे को 4 पैसे एक्स्ट्रा कमाने थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वहीं गाड़ी रोकी, इस बार सही बंदा आके बैठ गया। अब सही बंदा आके बैठा तो मेरे को तो लग रहा है कि पैसे देगा, तो मैंने उसको बोल दिया कि हाँ भैया चले, तो उसने बोला हाँ चलो। अब चले, अब वहां पे घर के पास जब पहुंचे तब मैंने मांगे पैसे, सामने वाले ने बोला कि नहीं पैसे तो नहीं दूंगा। मैंने क्यों नहीं देगा भाई, यहाँ तक लेके आया हूँ। मैं वो बोलेगा नहीं यार तेरे तो मैंने बॉस से बात कर ली थी। कहते बॉस से बात कर ली थी, मैंने हाँ कर ली थी। तो बॉस ने क्या बोला, लिफ्ट दो। तो ये बोला कि हाँ बॉस ने बोला था लिफ्ट दो, मैं तो दोस्त हूँ बॉस का तेरे। अरे अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अगर इस टाइम पे एक्सीडेंट हो जाता पहले, ठीक है, तो बॉस ने ऑलरेडी ऑथराइज किसको कर दिया है, थर्ड पर्सन को ऑथराइज कर दिया है बैठने के लिए, और वहां पे एक्सीडेंट होता तो एजेंट को ये लग रहा होता है कि उसने गलती से बिठा लिया था, गलती से मतलब बिना अथॉरिटी के बिठा लिया था, बिना अथॉरिटी के बिठाने के बाद में नुकसान अब उसको भरना पड़ेगा। बट बिकॉज जो तुम्हारा बॉस था उसने ऑलरेडी उस इंसान को बोल दिया था कि मैंने अथॉरिटी दे रखी है, जबकि अथॉरिटी नहीं थी उसके पास में, तो भी एजेंट की गलती यहां पे होगी कि नहीं होगी, बताओ। नहीं होगी ना, क्यों नहीं होगी, क्योंकि प्रिंसिपल ने जिसको नुकसान हो रहा है उसको ही बोल दिया था कि एजेंट के पास अथॉरिटी है, तो वो पैसा किससे मांगेगा जाके, वो जाके मांगेगा पैसा जिसकी गाड़ी है, जो प्रिंसिपल है उससे, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि एजेंट को पता है कि उसके पास अथॉरिटी है। एजेंट को भले ही नहीं पता कि उसके पास अथॉरिटी है, बट थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि एजेंट के पास अथॉरिटी है, तो पैसा किससे लिया जाएगा, प्रिंसिपल से लिया जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल ने ही ये चीज बोली थी कि हाँ भाई मैं अथॉराइज कर दिया हूं, तो जाके बैठ जाना, चाहे उसने कॉल ना किया हो। ठीक है, क्लियर है। हाँ बस वो है कि वो पैसे मांग रहा था, वो पैसे नहीं मिलेंगे उसको एजेंट को। हाँ बोल। हाँ अच्छा, एजेंट एजेंट है क्या कोई इसमें, अच्छा एजेंसी से रिगार्डिंग है क्या। मेले में गया था, फलूदे वाली रेडी थी पे आगे। हाँ तो पैसे देने पड़ेंगे ना, तूने इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अरे तो तू मत लेता, तेरे को नहीं पीना था तो, तेरे को तो पता है ना कि वो बेच रहे हैं वहां पे, वहां पे लिखा हुआ है ना 50 रुपए 60 रुपए का फलूदा, लिखा तो वही है। हाँ हाँ मना नहीं लेता, कहते क्या नहीं मेरे को नहीं चाहिए। तो पैसे तो देने पड़ेंगे, नहीं तो मार, मेले वेले जैसी जगह पे तो देने पे ज्यादा पड़ जाएंगे हैं। मेले जैसी जगह पे तो ज्यादा जल्दी दे दो पैसे, कब मार पड़ने लग जाए पता नहीं लगता। चलो ठीक है, एक्सेप्शन समझ आ गया, एक्सेप्शन आ गया समझ में, आ गया, आगे बढ़ा जाए, पीछे हुए फलूदे, समझ आ गया। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट। एजेंट को अगर आप कोई नोटिस दे रहे हो, जब वो अपने कोर्स ऑफ वर्क के अंदर है, जब वो ऑथराइज वे में काम कर रहा है, तब उसको अगर आपको एजेंट को आप कोई नोटिस दे रहे हो तो ये माना जाता है कि आपने प्रिंसिपल को नोटिस दे दिया है। ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट होता है किसके, प्रिंसिपल को नोटिस मिलता है उसके। ये चीज हमने पार्टनरशिप में ही पढ़ी थी कि जो एक्टिंग पार्टनर है उसको जाके अगर आप वर्किंग आवर्स के अंदर नोटिस देते हो तो उसको ये लगता है कि हाँ कि ये मेरे को आगे दिया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को सारे पार्टनर्स को बताना है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी एजेंट को अगर आप जाके नोटिस दोगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रिंसिपल को बताना है। तो थर्ड पार्टी के बिहाफ पे वो जो राइट है वहां तक फुलफिल हो गया कि उसने नोटिस दे दिया किसको, एजेंट को, मतलब कि डीम्ड माना जाता है कि प्रिंसिपल को नोटिस मिल गया है। ठीक है, थर्ड पार्टी के राइट के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एजेंट से क्रॉस चेक करता रहे चीजें। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी फॉर एजेंट्स फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन और टॉर्ट। अगर अगर थर्ड पार्टी के सामने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, फ्रॉड हुआ है, या फिर कोई ऐसा एक्ट हो गया है जिससे सामने वाले को नुकसान हो, ये किसने किया है, ये किया किसने है,
अल्टीमेटली एजेंट ने ही किया है, किसके बिहाफ पे कर दिया है, ये क्या माना जाएगा, प्रिंसिपल के बिहाफ पे माना जाएगा। तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो राइट है वो ये है कि आप थर्ड पार्टी को पेमेंट तो करोगे, आप प्रिंसिपल की अथॉरिटी में पेमेंट करोगे, बट आप रिकवर कर सकते हो किससे, एजेंट से कर सकते हो। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मिसरिप्रेजेंटेशन मेड और फ्रॉड कमिटेड बाय एजेंट एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस of the principal have the same effect on agreements made by such agent as if such misrepresentation or fraud has been made or committed by the principals। ठीक है, तो जैसे प्रिंसिपल ने किया है वैसा माना जाएगा, ठीक है, चाहे एजेंट ने किया हो, अगर विद इन द कोर्स ऑफ अथॉरिटी किया है, विद इन द बिजनेस, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उसके अंदर ये चीज की गई है। एक इसके बाद में अब बट दिया हुआ है, बट के बाद में देखो क्या दिया हुआ है, but misrepresentation made or fraud committed by agent in matters which do not fall within their authority do not affect their principles। ठीक है, जो अथॉरिटी से बाहर जाके काम किया है वहां पे क्या होगा, कौन लायबल होगा, वहां पे कौन लायबल होगा, अथॉरिटी से बाहर जाके कोई काम किया तो वहां कौन लायबल होगा, एजेंट, एजेंट लायबल होगा। ठीक है, अथॉरिटी का विद इन मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड या फिर टॉर्ट हुआ है तो उस केस के अंदर प्रिंसिपल, अदरवाइज एजेंट खुद लायबल होगा। अब पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी अगेंस्ट पर्सनल लायबिलिटी होती है क्या एजेंट की, होती है क्या, कैसे होती है, अगर अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर रहा है, अदरवाइज नहीं होती है। ठीक है, तो हम सारी चीजें देखते हैं, उसके अलावा भी की पॉइंट्स है कुछ कुछ, वो हम पढ़ते हैं कब कब होती है। ठीक है, एक्सेप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे कि जहां पे अथॉरिटी के विद इन काम करते हुए भी आपकी पर्सनल लायबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो सेक्शन 230 देखते हैं, सेक्शन 230 में क्या दिया हुआ है। एजेंट कैन नॉट पर्सनली एनफोर्स नॉट टू बी बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। सेक्शन तो ये बोलता है 230 कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो आप पर्सनली लायबल नहीं हो, लायबल कौन है, प्रिंसिपल ही है। ठीक है, बट उसके एक्सेप्शंस दिए हुए हैं और एक्सेप्शंस के लिए एक मेमोरी टेक्निक भी है। ठीक है यार, अब तो नहीं लग रही थी यार ये यूएफओ, गाड़ी लग रही थी ये तो, हाँ रोड और लाइट बना दी ना इसलिए। दो ट्रिगर वाली गन, अच्छा मशीन गन। WMP पता है किसी को क्या होता है, WMP, हाँ हाँ क्या होता है वो, हाँ पता है क्या, विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर जो होता है WMP पता है क्या सबको, जैसे VLC था ना, थोड़े दिन पहले VLC देखा था अपनों ने, ठीक है, वैसे ही विंडोज मीडिया प्लेयर होता है। वो देखा शादियों वादियों पे अगर तुम पीछे जाओगे जहां पे गाने चल रहे होते हैं तो ऐसे पैटर्न बन रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, फ्लावर से बन रहे होते हैं। ठीक है, तो वो किसके ऊपर बनते हैं, विंडोज मीडिया प्लेयर के ऊपर बनते हैं, वो उसका इनबिल्ट जेस्चर्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो विंडोज मीडिया प्लेयर सबको पता है, अब पता लग गया, कोई डाउट, ये बोला जाता है कि जो WMP है ना वो हर टाइप के गाने उठा देता था। ठीक है, वो ऐसे ही कोई रेयर केस होता था जहां पे वो चलता नहीं था, तो एक्सेप्शनल केस की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है, एक्सेप्शनल केसेस की बात हो रही है। ठीक है, तो WMP डिड नॉट वर्क ओनली इन द एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, तो एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल केसेस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस के अंदर डबल था, चीनी था क्या, हाँ ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस आ गया, यहाँ पे मैं अलाउ कर रहा हूँ ह्यूमर। हाँ ठीक है, तो गाइस एक्सेप्शनल केस से समझ आ जाएगा कि एक्सेप्शंस की बात हो रही है। WMP डिड नॉट समझ आ गया, WMP एंड DN। ठीक है, तो सबसे पहले जहां पे मर्चेंट रेजिडेंट अब्रॉड या फिर फॉरेन प्रिंसिपल हो, ठीक है,
ठीक है। तो अगर कोई इंसान फॉरेन में रह रहा है, उसका कोई एजेंट यहाँ पे है, तो मुझे एक बात बताओ, उसके अगर उस एजेंट से कोई डील करेगा तो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी कि अगर मेरे को कोई नुकसान होता है तो वो फॉरेन से तो आएगा नहीं हर्जाना भरने, तो कौन भरना चाहिए यहाँ पे बैठे बैठे? एजेंट भरना चाहिए। तो ये सेम एक्सेप्शन जो है वो इस केस के अंदर अप्लाई होगा। क्यों होगा अप्लाई? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि जो इंसान फॉरेन में बैठा है उसके बिहाफ पे अगर कोई डील कर रहा है तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे कोर्ट अलाउ भी करता है। ये एक्सेप्शनल केस है जहां पे कोर्ट अलाउ कर रहा है कि कोई फॉरेन में बैठा है तो उसके बिहाफ पे यहाँ पे कोई भी बैठा है इंसान जो एग्रीमेंट कर रहा है, कोई भी नुकसान होगा तो जहां जो इंसान बैठा है, जो एजेंट बैठा है, वो क्या करेगा? नुकसान भरेगा। ठीक है। क्यों है ये? क्योंकि फॉरेन से बार बार बुलाया नहीं जा सकता। ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड पॉइंट, डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ हिज प्रिंसिपल और अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल की बात हो रही है। आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि आपका प्रिंसिपल कौन है। अगर आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि आपका प्रिंसिपल कौन है तो सामने वाला किससे पैसे रिकवर करेगा? एजेंसी करेगा, क्योंकि उसको पता ही है कि ये इंसान है जिससे मैं डील कर रहा हूं। या तो उसने बताया ही नहीं कि कोई उसका प्रिंसिपल भी है, या फिर उसने प्रिंसिपल का नाम ही डिस्क्लोज नहीं किया। तो किसकी लायबिलिटी आ जाएगी? अल्टीमेटली एजेंट की लायबिलिटी आ जाएगी इस केस के अंदर। ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? नॉन एग्जिस्टेंस और इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल। ठीक है। अब देखो यार, आपका जो नॉन एग्जिस्टेंट है, ये वाला केस आ गया। देखो पहले वाले केस में तो बताया नहीं था, इस केस में एक्चुअली है ही नहीं। ठीक है। एक्चुअली प्रिंसिपल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, आप बस प्रिटेंड कर रहे हो। कौन है? प्रिंसिपल या तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, पर एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उल्टा हो जाता है केस। तो प्रिंसिपल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर जो प्रिंसिपल है वो कौन है? वो एक इनकॉम्पिटेंट पर्सन। इनकॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब अनसाउंड माइंड या फिर माइनर है। जो प्रिंसिपल है वो अनसाउंड माइंड का है या फिर माइनर है। ठीक है। तो उस केस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? एज पर लॉ रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट की होगी, क्योंकि वो प्रिंसिपल बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है। और अगर प्रिंसिपल है ही नहीं तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो एजेंट है उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। क्लियर है? ये एक्सेप्शन क्लियर है? उसके बाद देखो प्रिटेंडेड एजेंट। प्रिटेंडेड एजेंट के अंदर देखो क्या दिया हुआ है। इफ द एजेंट प्रिटेंड्स but is not an actual agent, ठीक है, and the principal does not rectify the act but disowns it, the pretended agent will be himself liable। कहने का मतलब क्या है कि अगर एजेंट बोलता है, जो एक्चुअली एजेंट नहीं था, कि मैं एजेंट हूं इस पर्टिकुलर पर्सन का, और प्रिंसिपल को पता नहीं होती है बात, ठीक है, और ट्रांजेक्शन हो जाती है, बाद में प्रिंसिपल उसको रेक्टिफाई नहीं करता है। जैसे कल क्या किया था इन लोगों ने, मेरा अकाउंट बना लिया था ना यूट्यूब के ऊपर, उससे पैसा छाप रहे थे। ठीक है। तो अगर वो मैं रेक्टिफाई नहीं करता हूं और उसके बेसिस पे किसी को नुकसान होता है, किसी का कॉपीराइट चला जाता है, ठीक है, इन्होंने जो लोगो वगैरह यूज किया उससे किसी का कॉपीराइट इन्फ्रिंज हुआ और सारी कमाइयां इनकी चली गई, और मैं रेक्टिफाई नहीं कर रहा हूं, तो लायबल कौन होगा उस केस के अंदर? एजेंट खुद ही लायबल होगा, प्रिंसिपल के ऊपर कभी बात आएगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल ने रेक्टिफाई नहीं किया है, उन्होंने अलाउ नहीं किया है कभी भी ये चीज को। ठीक है। उसके बाद क्या है? व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी, जहां पे भी एजेंट ने अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर दी। अथॉरिटी अगर एक्सीड कर दी गई है तो अथॉरिटी एक्सीड करने के केस के अंदर क्या होगा? एजेंट खुद ही लायबल हो जाएगा, एक्सीड कर दिए क्योंकि उसने अथॉरिटी। अब देखो राइट ऑफ थर्ड पार्टीज। अब थर्ड पार्टीज के राइट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। जो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थर्ड पार्टीज के राइट बन जाएंगे, तो तुम्हें थोड़ा सा सिमिलर लगेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद वाले तो अलग है। पहला पॉइंट क्या है? राइट ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अनडिस्क्लोज्ड एजेंट। अनडिस्क्लोज एजेंट का मतलब क्या होता है? अनडिस्क्लोज एजेंट कौन होगा? जो बेसिकली ये नहीं बता रहा है कि वो एक्चुअली एजेंट है। ठीक है, सामने वाले को लग रहा है कि वो प्रिंसिपल है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? इफ एन एजेंट मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हु नीदर नोज नोर हैज रीजन टू सस्पेक्ट दैट ही इज एन एजेंट, द प्रिंसिपल मे रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब देखो यहां पे क्या हो रहा है, तुम इसको ट्रांजेक्शन को समझना। थर्ड पार्टी है,
प्रिंसिपल है और एजेंट है, ठीक है। एजेंट किसके पास गया? थर्ड पार्टी के पास गया, उसको बताया उसने कि ऐसे ऐसे एग्रीमेंट करना है, करने को तैयार है क्या? वो कहता हाँ ठीक है। उसको ये नहीं पता कि ये इंसान एग्जिस्ट भी कर रहा है, बट एक्चुअली किसके भी हाथ पे वो कर रहा था ट्रांजेक्शन? एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के भी हाथ पे कर रहा था, पर इसने बताया ही नहीं। अब जो थर्ड पार्टी है उसको क्या लग रहा है गलती किसकी होगी? अगर कोई दिक्कत होगी तो इस इंसान की होगी, है ना। तो उसके लिए कौन है? ये प्रिंसिपल है। अगर ये इंसान अगर ये इंसान उस पिक्चर में आता है और ये बोलता है कि नहीं नहीं ये तो मेरा एजेंट था, जब दिक्कत हो जाती है तब उसके बाद में, तो ये क्या कर सकता है? थर्ड पार्टी के पास ये राइट है कि वो इसको प्रिंसिपल बना दे और इसको एजेंट बना दे। तभी ऊपर वाले एक्सेप्शन में हमने पढ़ा था कि जब अनडिस्क्लोज होता है या फिर जहां पे बताया नहीं गया होता है कि कौन प्रिंसिपल है या फिर प्रिंसिपल है भी कि नहीं है, उसके अंदर प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी आ जाती है? उसमें एजेंट की प्राइमरी लाइबिलिटी आ जाती है। तो प्रिंसिपल की लाइबिलिटी अब प्राइमरी नहीं रही, उसकी सेकेंडरी होगी। हाँ, स्यू किया जा सकता है, उसको स्यू किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली कौन चाहेगा कि एग्रीमेंट एग्रीमेंट से अल्टीमेट फायदा किसको हो रहा है? इसको हो रहा है, ठीक है। एग्रीमेंट से अल्टीमेट फायदा किसको हो रहा है? प्रिंसिपल को हो रहा है। तो वो तो चाहेगा कि एग्रीमेंट हो जाए, चीजें सही तरीके से हो जाए, बट नहीं हुई चीजें सही तरीके से। तो इस वजह से जो थर्ड पार्टी है उसके पास राइट है किसको स्यू करने का? जो एक्चुअल उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल था उसको करने का, और उसके अकॉर्डिंग जो एजेंट था उसको करने का, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन उल्टी हो रही है, स्यू दोनों को कर सकता है, ठीक है, मर्जी है उसकी। बट यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के रोल रिवर्स हो सकते हैं, फैक्ट्स पे डिपेंड करेगी ये चीज। हाँ, एग्जाम्पल यही है कि जिसमें एग्जाम्पल ही बता देता हूँ, दोनों की चीज समझ आएगी, है ना। मेरे पास आया, क्रिश आया मेरे पास, कहता है कि भैया अपने ये जो गाड़ी है इसको बिकवाना है। तो मैंने बोला चल एक काम करता हूँ क्रिश, मैं चाहता हूँ मेरे बिहाफ पे बिकवा के आ जाता हूँ, ठीक है। अब सेम गाड़ी मेरे पास भी थी, ठीक है। अब मैं गया किसके पास में? हर्ष के पास में। हर्ष को बोला, मैं भाई गाड़ी खरीदेगा ये वाली? तो हर्ष बोलता है कि हाँ यार खरीदनी। तो हर्ष को ये लग रहा है कि ये भैया की गाड़ी है, पर एक्चुअली गाड़ी किसकी थी? क्रिश की थी, ठीक है। तो हर्ष ने मेरे से डील इस तरीके से की कि उसको लग रहा है कि मेरी गाड़ी है और मैं वो मेरी गाड़ी ही बेच रहा हूँ, ठीक है। तो हर्ष ने मेरे से मेरी गाड़ी खरीद ली। अब मेरी गाड़ी खरीदने के बाद में उसके अंदर क्या आया? कोई डिफेक्ट आ गया, ठीक है। कोई डिफेक्ट आ गया तो लाइबिलिटी किसकी होगी इसके अंदर? लाइबिलिटी इसके अंदर किसकी होगी? मेरी होगी। क्यों होगी मेरी? क्योंकि उसको ये लग रहा है कि ये मेरी गाड़ी है, मैं बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब वहां पे क्रिश आगे बोले कि नहीं नहीं, ये गाड़ी तो मेरी है, अल्टीमेट फायदा तो मेरे को होना था। हर्ष कहेगा नहीं मेरे को नहीं पता, मैंने तो भैया के साथ डीलिंग की थी। अब तुम कुछ भी जानो, वो तुम्हारा अपना पर्सनल रिलेशन है, मेरे को कोई इशू नहीं है। अगर तेरे को भी आना है तो आजा लपेटे में, तेरे के ऊपर भी केस कर देता हूँ मैं, ठीक है। नहीं, गाड़ी बिकने के बाद में डिफेक्ट आया, गाड़ी तो बेच दी। बस बस, हाँ हाँ हाँ, ये यही करना था। हर्ष को सेम ये चीज लगी थी, ये गाड़ी तो मेरी है, क्रिश की गाड़ी नहीं थी। जो तेरे को लगा ना, तो सेम चीज हुई हर्ष के साथ में, ठीक है। बट गाड़ी किसकी थी? एक्चुअली उसकी थी, मेरी नहीं थी। अब तेरे लिए कौन लायबल था? मैं था ना लायबल। वैसे ही उसके लिए कौन लायबल हुआ? मैं था लायबल, है ना, ठीक है। अब उसको भी यही गलत फहमी थी, तेरे को भी वही गलत फहमी थी, ठीक है। तो गलती से एग्जाम्पल साइड बैठ गया तेरा तेरे ऊपर, ठीक है। क्लियर है? आया समझ में? तो लाइबिलिटी किसकी होगी? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है तो ट्रांजैक्शन को कैंसिल करने का राइट किसके पास होता है? थर्ड पार्टी के पास में ट्रांजैक्शन को कैंसिल करने का भी राइट होता है, ठीक है। थर्ड पार्टी क्यों ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकती है? ट्रांजैक्शन वो बस इसी बेसिस पे कैंसिल कर सकती है अगर ट्रांजैक्शन होने से पहले वो ये प्रूव कर दे कि अगर ये ट्रांजैक्शन इस इंसान के साथ में हो रही है तो वो मेरे को सुटेबल नहीं फील कर रही, मतलब ट्रांजैक्शन वो मेरे लिए सुटेबल नहीं है। क्यों? उसका एग्जांपल तुम्हारे दिया हुआ है आईपीएल का। आईपीएल की सीट्स अगर कोई बेच रहा है, ठीक है, निक्स आया मेरे पास, निक्स बोलता है कि भैया आईपीएल की एकदम बढ़िया वाली सीट दिला दो मेरे को मैच देखने जाना है, ठीक है। तो मैंने बोला चल एक काम करता हूँ, पूछता हूँ किसी से। तो मैंने निक्स को मेरे एक दोस्त का नंबर दे दिया जो बल्क में टिकट खरीद लिया था, ठीक है। तो निक्स को मैंने वो जब टिकट के बारे में बताया तो निक्स ने डायरेक्टली उसको कांटेक्ट किया और उससे टिकट खरीद ली निक्स ने, ठीक है। अब दिक्कत बस ये थी कि वो जो टिकट्स थी वो कोई स्पेशल टिकट्स थी, वो सिर्फ कुछ रजिस्टर्ड पर्सन को मिलनी चाहिए थी, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज कि वो निक्स को मिल गई और निक्स उस दिन आईपीएल देखने पहुंचा ग्राउंड के अंदर, उसको वहीं बाहर रोक दिया गया। बाहर क्यों रोक दिया गया? कि उनकी लिस्ट में जो नाम था उस टिकट के अगेंस्ट में वो निक्स का नहीं था, वो किसी और पर्सन का था, ठीक है। और वो पर्सन की जगह कौन आया? निक्स आया। तो वहां पे उन्होंने रोक दिया। वहां पे उन्होंने क्यों रोक दिया? क्योंकि उन्होंने ये बोला कि ये स्पेशल टिकट्स हैं, ये सिर्फ हम कुछ स्पेशल लोगों को ही देते हैं, ठीक है। और हमारे पास लिस्ट भी है, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ घुसने देंगे, हम किसी और को यहाँ पे घुसने नहीं देंगे, ठीक है।
क्यों वही उसने देंगे? क्योंकि उन्होंने टिकट्स उनके अकॉर्डिंग उस स्पेशल स्पेशल पर्सन को बेची है, बट एक्चुअली टिकट्स किसने खरीद ली? नेक्स्ट ने खरीद ली। तो हुआ क्या था, उन्होंने बेसिकली एज अ प्रिंसिपल उन्होंने क्या किया था, सॉरी एज अ थर्ड पार्टी उन्होंने क्या किया था, टिकट बेची। किसको बेची? किसको बेची टिकट? उन्होंने किसी एक पर्सन को बेची, किसी एक पर्सन को बेची। उन्होंने बेसिकली इसको अपॉइंट किया टिकट्स बेचने के लिए, ठीक है। और इस इंसान के थ्रू उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी कि इन लोगों को वो चीज बिकनी चाहिए, ठीक है। इसने क्या किया, आगे एजेंट को दे दिया कि हाँ भाई ये काम कर लेना, ठीक है। और वो एजेंट बेसिकली कौन था? जिसको मैंने कांटेक्ट में लेके आया था नेक्स्ट के साथ में। अब उसने क्या किया, जो लिस्ट थी उसको तो फाड़ दिया और नेक्स्ट को बेच दी, ठीक है। नेक्स्ट को बेच दी वो टिकट, ठीक है। नेक्स्ट को बेच दी वो टिकट, ठीक है। अब नेक्स्ट को बेचने की वजह से क्या हुआ, वो जो लिस्ट जो थी वो फुलफिल नहीं हो पाई। जो प्राइमरी पर्पस था वो डिफीट हो गया। प्राइमरी पर्पस डिफीट होने की वजह से इसने क्या बोला कि मैं ये जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो कैंसिल कर दूंगा। अब देखो इस केस के अंदर आप सिर्फ इस वजह से भी कैंसिल कर सकते हो कि जो इंसान वहां पे बैठना चाहिए था वो नहीं बैठा। अब मान लो मैंने डील किया डायरेक्टली किससे, और आईपीएल वाला डायरेक्टली डील किया किससे, एजेंट से, ठीक है। उनको पता ही नहीं है कि प्रिंसिपल भी है कोई, उनको पता ही नहीं है कि प्रिंसिपल भी है कोई। फिर बाद में प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल कौन था? नेक्स्ट खुद था, ठीक है। मान लो अभी एग्जांपल थोड़ा सा बदल रहे हैं अपने, ठीक है। एक एग्जांपल समझ आया, पहले वाला एग्जांपल समझ आया। अब मान लो नेक्स्ट था, नेक्स्ट की खुद की एजेंसी थी, ठीक है। रजिस्टर उसने किसी और नाम से कर रखा था, बट उसका मालिक कौन था? एक तरीके से नेक्स्ट था, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या हुआ, नेक्स्ट के पास में सारे टिकट आ रही है, बट उनके आईपीएल वालों के अकॉर्डिंग वो किसको टिकट बेच रहे हैं? वो इस ए पर्सन को टिकट बेच रहे हैं जिसका नाम लिख रहा है उसके अंदर, लॉटरी के अंदर, ठीक है। ए पर्सन को अगर उन्होंने टिकट बेची है तो उसके उनके अकॉर्डिंग क्या है, इस ए पर्सन को ही जाना चाहिए, बट एक्चुअली कौन आ गया? नेक्स्ट आ गया, क्योंकि ये ए पर्सन किसने डाला था? नेक्स्ट ने डाला था लॉटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट के पास क्या थे, बहुत सारे बंदे थे, उसने डाल दिए, जिसके पास भी निकलेगी वो टिकट मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअली टिकट के ऊपर नाम किसका था? इस एजेंट का, बट नाम किसका, एक्चुअली टिकट किसको मिली बाद में जाके? फिर नेक्स्ट को मिली। अब नेक्स्ट को जब वो टिकट मिली तो ये अलाउ नहीं करेंगे इसको कि भाई हमें पता ही नहीं था कि तू भी है पिक्चर में और हम तेरे को अलाउ नहीं कर सकते। हम सिर्फ करेंगे तो इसी इंसान को अलाउ करेंगे जो आके हमारे साथ एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से ये चीजें हो सकती हैं, या तो पता है उस केस के अंदर भी, नहीं पता उस केस के अंदर भी, वो मैच नहीं देख सकता, उस टिकट पे नहीं दे सकता, दूसरी टिकट खरीद ले, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? समझ आया? कोई डाउट इसके अंदर? आगे बढ़ा जाए? क्या हुआ चारू? एग्जाम्पल समझ आया? दो एग्जाम्पल थे, पहला ही समझ आया, दूसरा समझ आया, दोनों में से कोई एक समझ आया? एग्जाम्पल तीन लोग ही तो है, कॉम्प्लिकेशन क्या है इसके अंदर? तीन लोग आईपीएल के टिकट, पहले में वो डायरेक्टली डील कर रहा है किससे? प्रिंसिपल से, ठीक है। तुम ट्रांजेक्शन देखो कैसे हो रही है, मैंने दो केस बताए हैं, इसमें डायरेक्टली आप प्रिंसिपल से डील कर रहे हो और इसमें डायरेक्टली आप एजेंट से डील कर रहे हो। क्योंकि देखो तुम्हारा एग्जाम्पल, तुम्हारे साथ पता इशू क्या होगा, तुम्हें एग्जाम्पल पढ़ लोगे तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा ना, उसमें डायरेक्टली जब एजेंट की जगह से सेम फैक्ट्स होंगे, जब एजेंट की जगह प्रिंसिपल से डील कर रहे होगे तुम सेम चीज पाके आ जाओगे, ठीक है। और वहां पे फिर गलती हो जाएगी तुम्हारी। क्यों हो जाएगी गलती? क्योंकि एजेंट के साथ में कंक्लूजन सेम रहेगा, प्रिंसिपल सेम अप्लाई होगा, एजेंट जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। बट जो आपका लॉ है ना वो अलग तरीके से एप्लीकेबल हो जाएगा, उस लॉ की वजह से तुम्हारे मार्क्स हट जाएंगे, तुम्हारा कंक्लूजन सेम ही निकलेगा और तुम्हारे लॉ की वजह से मार्क्स हट जाएंगे। देखो ये जो टिकट्स वाला केस है, देखो गाइस, अगर आपने ये रूट अपना रहे हैं कि अपने पहले प्रिंसिपल से मिला, फिर उसके बाद एजेंट को अपॉइंट कर दिया और एजेंट ने गड़बड़ कर दी, वो क्या है, आउट ऑफ अथॉरिटी जाके उसने काम किया, इस वजह से ये मना कर सकता है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। बट अगर यहाँ पे वो डायरेक्टली एजेंट से डील कर रहा है और उसको यही नहीं पता कि कोई प्रिंसिपल भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो वो टिकट के ऊपर किसका नाम आना चाहिए? एजेंट का नाम आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली डील एजेंट ने किया है, बट अल्टीमेटली वो टिकट मिल किसको रही है? प्रिंसिपल को मिल रही है। तो ये यहाँ पे मना कर सकता है, क्योंकि वो जो पर्सन था उसके बारे में पता ही नहीं था कि प्रिंसिपल भी है कोई पीछे, उसको लगा था कि एजेंट ही है जो है, एजेंट ही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ही एजेंट है, कोई एजेंट है ही नहीं एक्चुअली, उसको लगा था यही इंसान है सिर्फ, ठीक है। तो इसके पीछे अगर कोई प्रिंसिपल होगा तो ये मना कर सकते हैं कि यहाँ पे अपने डील नहीं करना चाह रहे, हमें तो आपका ही नाम डाला है टिकट के अंदर और आप आके देख लोगे तो देख लोगे, वरना कोई और नहीं देख पाएगा,
आया समझ में? हाँ, वो क्या है, वो ये जो अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, केस करने वाला पार्ट है, उससे अलग है, वो सिमिलर है बट इससे अलग है। हाँ हाँ, मतलब एजेंट को ही उन्होंने मान लिया कि कोई एजेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल एजेंट तो आएगा ही नहीं ना जब तक एजेंट नहीं आएगा, यही इंसान है जिससे हम डील कर रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मतलब एजेंट को ही प्रिंसिपल मान लिया। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ क्लियर है इतना? कोई डाउट? कोई डाउट इसके अंदर? अनडिस्क्लोज एजेंट वाला समझ आ गया? क्लियर क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ा जाए। अब देखो, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल, सपोज टू बी प्रिंसिपल। देखो ये थोड़ा सा सिमिलर है, यहाँ तो डिस्क्लोज ही नहीं किया था, बाद में डिस्क्लोजर हुआ था, यहाँ पे क्या डिस्क्लोजर पहले हो जाएगा। ठीक है, सपोज उसको क्या लग रहा है कि यहाँ पे एग्रीमेंट, मतलब मान लो यहाँ पे जो टिकट्स बिकनी थी, टिकट जो बेचनी थी, टिकट्स बेचने से जस्ट पहले पता लग गया, वो वाला केस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जांपल नहीं लगेगा, पहले बता रहा हूं मैं। ठीक है, सेम एग्जांपल मतलब अप्लाई करना। तो व्हेन एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज दैट ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट एंड द प्रिंसिपल रिक्वायर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, then the principal can obtain such performance subject to the right and obligation subsisting between the agent and the other parties to the contract। उनके बीच में जो राइट्स हैं, जो उनके बीच में जो चीजें डिसाइड हो रही हैं, उसके बेसिस पे प्रिंसिपल परफॉर्मेंस के लिए बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। ये चीज अपने को बेस्ट समझ आएगी किससे? ये चीज अपने को समझ आएगी बेस्ट एग्जांपल से। ठीक है, ए हु ओज 50,000 रुपीज टू बी सेल्स कितना? 1 लाख रुपए वर्थ ऑफ राइस टू बी। ठीक है, क्या है देखो, ए किसको ओ करता है? बी को कितने? 50,000। ठीक है, और सेल कितना किया उसने? 1 लाख का। किसको? बी को सेल कर दिया उसने 1 लाख के जितना सामान। ए इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर सी इन दिस ट्रांजेक्शन। अब पीछे कौन है? सी है। सी कौन हो गया? प्रिंसिपल। ए कौन हो गया? एजेंट हो गया। एजेंट ने ये जो टास्क किया है, ये 1 लाख रुपए का सामान बेचने का, वो किसके बिहाफ पे किया है? सी के बिहाफ पे किया है, पर बी को ये चीज पता ही नहीं है। बी को ये चीज पता ही नहीं है। ठीक है, उस केस की बात हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, बट बी हैज नो नॉलेज और नॉर रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन दैट सच इज द केस। ठीक है, सी कैन नॉट कंपेल टू टेक द राइस विदाउट अलाउइंग हिम टू सेट ऑफ एज डेट। कि क्या लिखा हुआ है देखो, फिर से पढ़ो एक बार, साथ साथ पढ़ो। सी कैन नॉट कंपेल बी, सी क्या नहीं कर सकता? सी बी को डायरेक्टली कंपेल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सी को अब क्या चाहिए? उसको पैसे चाहिए, उसको परफॉर्मेंस करवानी है, जो एक्चुअली हो गया, पर उसने 50,000 रुपए का बीच में पैसे काट लिए। ठीक है, सी कैन नॉट कंपेल बी टू टेक द राइस विदाउट अलाउइंग हिम टू सेट ऑफ एज डेट। क्यों? क्योंकि उसको प्राइमरीली ये लग रहा था कि ट्रांजैक्शन सिर्फ ये है और ये है। सी का उसको एग्जिस्टेंस के बारे में ही नहीं पता था, तो उसको ये लग रहा था कि मैं 1 लाख रुपए के राइस खरीदूंगा, 50,000 उसमें से सेट ऑफ कर दूंगा, 50,000 की पेमेंट कर दूंगा। उसको ओरिजिनली ये लग रहा था। अब सी आया बीच में, उसको लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है। सी ने बोला कि रुको रुको रुको, मैंने 1 लाख रुपए के राइस दिए हैं, मेरे भी यहाँ पे बेच रहा है। तो बोला नहीं नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं था, अब तो हमारी डील हो रही है। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं सेट ऑफ करूंगा 50,000 रुपए, उसके बाद जो बचे हुए पैसे हैं वो 50,000 रुपए जो है वो मैं पे कर दूंगा ए को, ए आपको पे कर देगा, आपको फिर 50,000 रुपए एक्स्ट्रा रिकवर करने हैं, ए से करते रहना अपने आप, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग में ये नहीं बताया गया था कि कोई प्रिंसिपल भी है पीछे, बाद में पता लगा, पर एग्जीक्यूशन से पहले पता लगा। पर सी फिर भी कंपेल नहीं कर सकता है कि हाँ आप क्या करो, आप डायरेक्टली मेरे से डील करो या फिर मेरी जो ट्रांजेक्शन है उसी को कंसीडर करो, आपका बीच में जो हिसाब है ना उसको कंसीडर ना करो। सी ऐसे कंपेल नहीं कर सकता। आया समझ में? क्लियर है? ऊपर वाले में और इसमें डिफरेंस समझ आ गया? यहाँ पे परफॉर्मेंस कौन करवाना चाह रहा है? यहाँ पे परफॉर्मेंस सी करवाना चाह रहा है, जो कि क्या था? प्रिंसिपल था। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद देखो ऑप्शन टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के पास क्या ऑप्शन है? स्यू द एजेंट और द प्रिंसिपल। ठीक है, एजेंट को स्यू करना है कि प्रिंसिपल को स्यू करना है। ठीक है, राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लायबल। ठीक है, पर्सनली कौन लायबल होगा?